श्री गणेश। ये है ग्रहों की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूँ विनोद गुप्ता। मैं आज आपको कुछ ऐसे योग के बारे में बताऊंगा जो कि आज की जनरेशन जिस तरह भाग रही है वह शादी के लायक हो गए हैं और उन्हें अपने मन में एक प्रकार की भावना उत्पन्न होने लगती है जिसे हम लव कहते हैं, या प्यार की भावना एक दूसरे के प्रति जागृत होने लगती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कुंडली में क्या इस प्रकार के योग होते हैं कि जहाँ जिन्हें हम देख के ये कह सकें कि ये इनकी कुंडली में भी इस प्रकार का योग है? हाँ, कह सकते हैं। जैसे हम एक उदाहरण के लिए एक कालपुरुष की कुंडली ले लेते हैं जो कि मेष लग्न में से शुरू होती है, जहाँ पर एक लिखा हुआ होता है 1 2 3 4 5, पाँचवा भाव, 6 और 7वां भाव। मतलब एक नंबर 1 के सामने जो 7वां भाव होता है उसे सप्तम भाव कहते हैं। यदि इन तीनों ग्रहों में इन तीनों स्थानों में यदि एक पहले स्थान में एक ग्रह बैठा है, जैसे मंगल बैठा हुआ है, और पंचम स्थान में यदि जहाँ 5 लिखा हुआ है वहाँ सूर्य बैठे हैं, और जहाँ 7 लिखा हुआ है वहाँ शुक्र बैठे हैं, तो ये आप 100% मान के चलिए कि इस प्रकार के बालकों में इस प्रकार का योग बनता है और उनका आकर्षण एक दूसरे के प्रति अवश्य होगा। एक दूसरे योग के बारे में बताता हूँ। यही कालपुरुष की कुंडली में हम प्रथम भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव में मंगल, शुक्र और सूर्य, ये तीनों ग्रह किसी भी तीनों भावों में कहीं भी बैठे हों तो भी इस प्रकार का एक योग बनता है, और ये बच्चे भी इस प्रकार के आदतों के आदी हो जाएंगे, और ये भी इस प्रकार का योग उनके कुंडली में होने के कारण ये अपने आप में एक दूसरे को चाहने की इच्छा इनके मन में जागृत हो जाएगी। एक तीसरा योग है जिसे हम कहते हैं, वो भी हम कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से ही कहेंगे। वो भी हम कालपुरुष में प्रथम भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव, यदि ये ग्रह तीनों एक दूसरे को देखते हैं तो भी यह योग बनता है। जैसे प्रथम भाव में आपका सूर्य बैठे हैं और मंगल बैठे हैं, और सप्तम भाव में यदि शुक्र बैठे हुए हैं, तो इनकी जो दृष्टि संबंध बनता है, इस दृष्टि संबंध से भी ये योग आपकी कुंडली में बनता है। और इस प्रकार के योग होने से इस प्रकार के बालक और बालिकाओं में एक प्रकार का अफेयर की भावनाएं जागृत होने लगती हैं। ये तो कुछ मैंने आपको आज 3 योगों के बारे में ही बताया है। इस प्रकार के कम से कम 15-20 योग और हैं जिनकी पुष्टि तो चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। आने वाले समय में बचे हुए आपको इन योगों के बारे में बताऊँगा। आज यहीं तक। कई नए विषय के साथ आपसे चर्चा करूँगा। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।